नमस्कार सभी को। दोस्तों, अब तक आपने शर्मिष्ठा का नाम सुन लिया होगा। 22 साल की इस लड़की ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, इनफैक्ट कई सारी पोस्टें डाली जो गलत भी थी और भड़काऊ भी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी सही हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो क्या एक गलत पोस्ट की सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए? हालांकि शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांग ली, फिर भी बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम पहुंची, हाथों में हथकड़ियाँ लेके उसको जेल में डालने के लिए। अब कहने वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे एक सियासत का खेल है। एक विशेष वर्ग के लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जिस राज्य से ये पुलिस आई है, बंगाल, वहाँ चुनाव करीब है। 42% वहाँ आबादी मुसलमानों की है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल की सरकार खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने के लिए ये कार्रवाई कर रही है? तो आइए इस मामले को हम आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शर्मिष्ठा की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की कहानी है। तो सबसे पहले शर्मिष्ठा ने किया क्या? देखो, उसने एक पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की। भाषा भी गलत थी और शब्दों का चयन भी। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। हालांकि उसने कहा कि उसका गुस्सा पाकिस्तान के आतंकवाद पर था, पर जाहिर सी बात है, आपका गुस्सा कहीं भी हो, आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भारत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना IPC सेक्शन 295A के तहत अपराध है। हालांकि उसने तुरंत बिना शर्त माफ़ी मांगी, अपने वीडियो को भी डिलीट किया और आगे से सावधान रहने की बात की। फिर भी बंगाल पुलिस ने उसकी माफ़ी को नज़रअंदाज किया। और वही पुलिस जो अपने राज्य में दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती, वही पुलिस जिसे हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद दंगों के बाद फटकार लगाई थी, 1500 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ एक लड़की को पकड़ने के लिए करती है। अब क्या ये निष्पक्षता है या वोट बैंक को खुश करने का मैसेज है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? जब TMC के सांसद या TMC का कोई कार्यकर्ता सनातन धर्म पे या हिंदू देवी देवताओं पे कोई ओछी टिप्पणी करता है, तब पुलिस शांत रहती है। अगर बहुत दबाव में शिकायत दर्ज भी होती है तो कभी गिरफ्तारी नहीं होती। इसके अलावा कई बड़े लोग भी हैं, कॉमेडियंस हैं, जो हिंदू धर्म पे बोलते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन एक 22 साल की लड़की जो ना नेता है, ना जिसका कोई बड़ा नाम है, ना ही उसका कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है, ना हुआ है, क्या ये उसके खिलाफ दोहरा मापदंड नहीं है? शर्मिष्ठा को रेप की धमकियां मिल रही हैं, सर तन से जुदा करने जैसी बातें ऑनलाइन ट्रोल्स उसके लिए लिख रहे हैं, और वो पोस्ट अब भी सोशल मीडिया पे है। लेकिन उन धमकी देने वालों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। तो क्या धमकी देना अपराध नहीं है? आप एक साधारण लड़की को पकड़ के बली का बकरा बना रहे हो। दोस्तों, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा सवाल उठाया है। भारत का संविधान बोलने की आज़ादी देता है, हालांकि इसकी सीमाएं हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के साथ। इसलिए धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये सम्मान सिर्फ एक धर्म के लिए है? हिंदू धर्म पर जब टिप्पणियां होती हैं तो वही पुलिस चुप रहती है। शर्मिष्ठा एक लॉ स्टूडेंट है, उसका कैरियर अब खतरे में है। सोशल मीडिया पर कोई उसे शेरनी कह रहा है तो कोई उसका सर तन से जुदा करने की बात कर रहा है, और ये दोनों पक्षी ट्रोल हैं। हकीकत यह है कि उसके ऊपर 5 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं, और ये सब घटनाएं अब उसकी ज़िंदगी को कितना तबाह करेगा, इसको हम और आप कैसे मेजर करेंगे? ये मामला सिर्फ शर्मिष्ठा का नहीं है, हमारे सिस्टम का है। क्या कानून धर्म और विचारधारा देखकर चल रहा है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को कुछ लोग सजा मान रहे हैं, कुछ लोग सियासत मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया है या सत्ता का प्रदर्शन है? बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर तक का सफर तय किया, लेकिन अपने ही राज्य में हिंसा नहीं रोक पाती है। कई बार बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं, उसमें पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारा कानून निष्पक्ष है? क्या धार्मिक भावनाओं की रक्षा हर धर्म के लिए बराबर होनी चाहिए? आपको क्या लगता है?